साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, दोस्तों, अभी आपने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण को सुना, वो दिनांक 16 मई 2023 को दिया गया था रोजगार मेले में, और दिनांक 17 मई 2023 को ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया था कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर, एसएससी तो भले कम ही वैकेंसी निकालती है, लेकिन समय समय पर वैकेंसी निकालती है, अपनी परीक्षाओं को करवाती है, एग्जाम कैलेंडर भी निकलवाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरआरबी है, जिन्होंने आखिरी वैकेंसी 2019 में निकाला, 2019 से लेकर के अभी 2023 आ गई है, पिछले 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं है। यहाँ तक कि पिछले रोजगार मेले में माननीय रेलवे मंत्री जी से द्वारा पत्रकार के द्वारा नई भर्ती के ऊपर सवाल भी पूछा गया था, तो बार बार वो एनटीपीसी और ग्रुप डी की पुरानी भर्तियों को ही चर्चा करते हैं, नई भर्तियों की दूर दूर तक चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि जो रोजगार मेले का जो वेन्यू होता है, इस बार जो 45 वेन्यू लगाया गया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेन्यू रेलवे ऑडिटोरियम का ही होगा, और जो 71,000 युवाओं को रोजगार मेले में नौकरी दी गई है इस बार, उसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स रेलवे के ही होंगे। क्योंकि मैं पर्टिकुलर धनबाद से हूँ, मैं धनबाद की बात करूँ तो धनबाद के भी रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। तो जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है कि मुझे 1 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना है, उसमें भी जो टारगेट पूरी होनी है वो रेलवे से ही पूरी होनी है। क्योंकि 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर दी जा रही है 2019 वाली भर्ती की, एनटीपीसी के 35,000 स्टूडेंट्स है जो कि 2019 वाली भर्ती है, उसके स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर दी जा रही है। ऐसे माहौल में जहां हर तरफ रेलवे ही रेलवे है, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में आरआरबी के ऊपर एक बार भी चर्चा ना किया जाना, क्या ये सच में इस बात का इंडिकेशन है कि आरआरबी का भविष्य खतरे में है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है कि आरआरबी का जो भविष्य है वो खतरे में है। क्योंकि हम लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसके बाद जैसे कि आप लोग अप्रैल में ट्विटर कैंपेन तक किया, लेकिन नई भर्ती को लेकर के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि नई भर्ती आए। जब स्टूडेंट्स ही नहीं चाहते हैं तो फाइनली टीचर ने भी बैकआउट लिया, और जो ऐसा कि आप लोगों का मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने किसी प्रकार का कोई ट्विटर कैंपेन नहीं है। नई भर्ती को लेकर के अगला जो ट्विटर कैंपेन होगा वो आप लोगों का अगस्त में होगा। तो आरआरबी का जो भविष्य है वो आप सभी स्टूडेंट्स तय करेंगे। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आरआरबी के द्वारा नई भर्तियां जारी हों, सभी स्टूडेंट्स रेलवे के स्टूडेंट्स को किसी और स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे के स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो लाखों में नहीं है बल्कि करोड़ों में है। ये सभी स्टूडेंट्स आज के आज चाहेंगे कि रेलवे में नई भर्ती आए, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में आरआरबी की भी चर्चा होगी और रेलवे को नई भर्ती भी जारी करनी पड़ेगी।
अगली जो अपडेट है वो ग्रुप डी के नोटिस को लेकर के। इस नोटिस को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, तो जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस पीडीएफ का नाम है सिग्नल एंड टेलीकॉम 1.pdf। ये जो नोटिस है ये सभी स्टूडेंट्स को जारी करवाया गया है। कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक लखनऊ दिनांक 18 मई 2023 संबंधित सभी अभ्यर्थीगण। तो ये जो है कि आप लोग का ऑफर लेटर है, देख सकते हैं यहाँ पे संदर्भ है रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पत्र संख्या CNRRC ग्रुप डी 1 2019 पार्ट पैनल 30 मई 2023। यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स को, कौन कौन से स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब कब उपस्थित होना, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो टोटली 28 पेज का पीडीएफ है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि अपना जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब है। तो आरआरबी के भविष्य के बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि आरआरबी का भविष्य सुरक्षित है या फिर खतरे में है? अपने लॉजिक के साथ कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।